बात मत करो, नहीं तो सामने रहोगी ना तो छोड़ूंगी नहीं, समझी क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अभी मेरे पति को मैसूर भेज रही है, शर्म करो। अपने पति को लेके जाओ मैसूर, जाओ उस औरत के पास। देखो मनीषा, तुम अभी समझी नहीं हो। अरे रहने दे भाई, तू मेरे बीच में मत पड़ भाई, मत पड़। हाथ जोड़ी हूँ, पैर जोड़ रही हूँ भाई, मत पढ़ मत पढ़। तू सबके घर में पढ़ती है, मत पढ़। मैं बोल रही हूँ ना, मत पढ़। अगर असली औरत है ना तो ब्लॉक मार दे ये नंबर। अभी तक बीच में पढ़ रही है। दीदी मान के मैंने भी बताया था, लेकिन तूने क्या किया? बताया क्या सच? बताया सच? नहीं बताया ना, नहीं बताया ना। मेरा जिंदगी बर्बाद होते हुए खुश है ना तुम? कोई इज्जत नहीं किसी के लिए। इससे ज्यादा बर्बादी हम नहीं देखी है मैंने। वो हम प्रूफ ले लेंगे, वो हम प्रूफ कर देंगे। हाँ ठीक है, वही मैं चाहती हूँ, प्रूफ करो ना सच हो तो। तुम ब्लैकमेलिंग का जो काम कर रहे हो। ब्लैकमेलिंग? अरे रहने दो यार, ब्लैकमेलिंग तो खुद कर रहे हो तुम लोग, मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। सब कुछ सच मालूम होने के बाद भी कि मैसूर बुलाई है, उसके बाद भी मेरे को नहीं बताया। रहने दो यार, मत करो बात। अब ये साबित सचिन करेगा। अरे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनु सिंह 13। वैसे तो मैं हमेशा व्लॉगिंग करती हूँ या फिर चैलेंजिंग वीडियोस बनाती हूँ, मतलब मेरा जो इस टाइप का कंटेंट है मैं वही शूट करती हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ और बात करने वाली हूँ। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होता है। किसी की लाइफ में सच में ऐसा होता है, और कोई तो सिर्फ और सिर्फ 2-4 व्यूज के लिए ये सब चीजें करते हैं, आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अपना रिलेशन खराब करके सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि आज पति पत्नी अलग हो गए हैं, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें। तो कुछ लोगों के साथ तो सच में होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2-4 व्यूज के लिए ये सारे कंटेंट शूट करते हैं और सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। रहने दो भाई, जो करना है ये करने दो, मत बोलो कि ये मत करो। क्या साबित करना है? कि ये बताओ, साबित करना है कि मैसूर जाने की बात कहाँ से आई? तुम कितना गिरा रहे थे कि मुझे तुमको सच दिखाना है, मुझे तुमको सच दिखाना है। अरे तो दिखाया क्यों नहीं? नहीं, एक सेकंड। मनीषा ये कह रही है कि तुमको ये पता था कि मुझे मैसूर मिलना, तुमने ये बात मनीषा को क्यों नहीं बताई? मनीषा को मैसूर एक बात बताओ, मैं नहीं चाहती ना कि कोई बवाल हो, कोई बात हो। यही सेम तुम भी सुनो ना। तो बवाल नहीं हो तो तुम उसका मतलब तुम मेरे को और उसको बचा रही हो, मनीषा के अगेंस्ट काम कर रही हो। एक मिनट अलका जी, आपको बता रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी गलती है इसमें, क्योंकि आप दोनों गलत काम करने वाले इंसान को आप बचा रही हैं। एक 24 साल की लड़की जो बिल्कुल मासूम है, उसके साथ आप धोखा कर रही हैं। रहने दीजिए, आपको सब मालूम था। आपने मुझे कॉल किया था, आपने बोला था, आपने मुझे कॉल किया था, आपने बोला था कि बात नहीं हुई है, आपने बोला था कि सचिन कहाँ है बेटा, बात नहीं हुई है हमारी। अरे रहने दो, अभी तो बोल रही हूँ मैसूर, पता है कितना अभी इसी में झूठ बोलोगी। ऐसी कुछ वाहियात कंट्रोवर्सी अभी इस समय चल रही है नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा वाला जो टॉपिक है, कि ऐसा बेकार और वाहियात टॉपिक है जिसपे बात करने में भी शर्म आ रही है कि मतलब इस टाइप की चीजें क्यों हो रही हैं। जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं खुद को, लोगों को दिखाते हैं, लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं कि हाँ भाई तुम भी कुछ करो, लाइफ में कुछ आगे बढ़ो, वो लोग ही ऐसा कुछ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कल हमने एक वीडियो डाला हुआ था, तो उसको ना ही हमने सचिन मनीषा राज पे डाला था, ना ही मनीषा की दुनिया पे डाला था, हमने उसको डाल दिया था मनीषा शॉर्ट्स पे। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना जो कि लग रहा है कि यार कैसे निकालो इसको दिल से, इतना ज़्यादा बुरा हुआ हमारे साथ। और सभी लोग बोल रहे हैं कि मनीषा ये तुम्हारे लाइफ का डिसीज़न है और ये तुमको लेना है। तो मुझे पता है कि ठीक है, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ अब तक ठीक है, बहुत गलत हुआ, बहुत बड़ा, मतलब एक होता है ना धोखा नहीं महाधोखा हुआ है। और अब इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो चीज़ें हुई है ना, ये हमारे दिमाग से, दिल से जाने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि सचिन भैया के अंदर इतनी भी क्या चुल थी, इतना भी क्या ठरक, इतनी भी क्या मतलब पता नहीं किस चीज की नीड थी कि वो नेहा जी के पास गए, जो कि 100 साल की बुढ़िया है। उस बुढ़िया के पास जाने की क्या जरूरत थी सचिन भाई तुमको? तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत वाइफ थी मनीषा,
इतनी प्यारी, इतनी पोलाइट, तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी, तुमसे कितना प्यार करती है वो, और तुम कैसे जा सकते हो उस नेहा बुढ़िया के पास। मैं उस नेहा की बात कर रही हूँ जिसकी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, जिसकी शादी बहुत टाइम पहले हो गई थी, उसकी बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची है, और उसका जो पति है उनकी डेथ हो चुकी है बहुत पहले। और इतना ही नहीं, एक पति की डेथ होने के बाद भी उस पति का यूज कर करके डेली बेसिस पे सिंपैथी ले लेके वीडियोस बनाती थी। आशीष थी आज इस दुनिया में होती तो क्या होता। अबे तुम कितनी गधी हो यार, तुम आशीष का यूज करके तुम इतनी सारी वीडियोस भी बना रही हो, साथ ही साथ तुम दूसरा गुट्टरगू भी कर रही हो सचिन के साथ। इतना आसानी से तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस चीज़ को भूल पाएंगे, क्योंकि हमने अपने तरफ से अपना 100% दिया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे में क्या कमी रही होगी, नहीं रही होगी, लेकिन मैं हमेशा से अच्छा करने की कोशिश करती रही, और ये चीज़ें जो भी हुई ठीक है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम कैसे कर सकती हो यार बुढ़िया, कैसे तुम स्टूपिड हो यार, तुमको शर्म नहीं आई किसी औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मनीषा की जिंदगी बर्बाद की है, इस चीज को तुम एक्सेप्ट करो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नेहा का दोष है, इसमें जाहिर सी बात है सचिन का बहुत बड़ा हाथ है, सचिन का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि अगर सचिन नहीं चाहता तो नेहा नहीं करती, और नेहा नहीं चाहती तो सचिन नहीं करती। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन दोनों ने चलाया है, एक मासूम औरत जो कि मनीषा है उसको बीच में पिसा है, और उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी एज भी बहुत ही नॉर्मल है, 26-27 उनकी एज है, और इस एज में वो इस चीज को सफर कर रही हैं कि उन्होंने जिससे प्यार किया, जिससे शादी करी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी बुढ़िया के साथ। जो बुढ़िया अपने स्वर्गवास पति का यूज करके वीडियोस बनाती थी, सिंपैथी लेती थी, साथ ही साथ मजे भी मारती थी सचिन के साथ, और ना जाने किसके किसके साथ क्या क्या करती होगी। अभी तो ये चीजें सोशल मीडिया पे सामने आई हैं सचिन की, तो इसलिए हम सबको पता चल गया। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि लोगों को नहीं पता होंगी, वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आएंगी। अभी कुछ दिनों पहले उनका एंगेजमेंट हुआ था, जिस एंगेजमेंट में वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाई थी, और उनका नंबर उन्होंने सेव किया है सचिन बिहारी के नाम से। आपने इतनी सारी वीडियोस देखी मनीषा की, सचिन की, नेहा की, आपको क्या समझ में, आप बताओ किसका पॉइंट ज्यादा सही है और कौन इस पॉइंट पे सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सच में ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ नेहा की गलती है या सिर्फ और सिर्फ सचिन भैया की गलती है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही इक्वली विक्टिम है इस चीज में, क्योंकि इन लोगों ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करी है। और हाँ, इनको ये लगता था, नेहा को ये लगता था कि वो मनीषा को बहुत ज्यादा पोक करेगी और मनीषा इसको तलाक दे देगी, और फिर वो दोनों आपस में गुट्टुरगु करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। तो मनीषा जी, तो नेहा जी, आपके जैसे वो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है, वो तलाक बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि आप जो चाहती हैं वो नहीं होने वाला है। आप यही चाहती हैं ना कि मनीषा तलाक दे दे और आप अपनी लाइफ खुशी खुशी जिए उसके साथ। ऐसा होने ही नहीं देंगे हम होने ही नहीं देंगे। मैं आऊंगी बीच में और मैं इस चीज को रोकूंगी, क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आपको तलाक नहीं देगी और आपको पिसेगी इस चीज में, जिंदगी भर पिसेगी। आप खुश रहेंगी और वो सैड रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बुढ़िया औरत, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम अपने भाई की नहीं हो सकती तो तुम किसी और की क्या होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो तुम्हारा सेकेंडरी है, तुम अब जब अपने भाई की नहीं हो सकती तो तुम दूसरे की क्या होगी। शेम ऑन यू। मुझे आप लोग का भी ओपिनियन जानना है गाइज, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह सिर्फ लड़की ही दोषी हो, लड़का भी तो इक्वली प्ले कर रहा है, लड़की ने भी इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लड़की ने ही इनिशिएट किया है, लड़के ने भी इनिशिएट किया है और पार्टिसिपेट इक्वली किया है। तो आई गेस दोनों की ही गलती है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा गलती है और किसकी कम गलती है? क्या दोनों ही विक्टिम है या किसी एक की गलती है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इस केस में मनीषा को क्या करना चाहिए? क्या उनको तलाक देना चाहिए या फिर इस चीज को लड़ना चाहिए? नेहा, जब भी तुम मुझसे मिलोगे ना, इतना मारूंगी ना, दोबारा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने के लायक नहीं रह जाओगी। समझ में आई बात? अब यहाँ पे हमारा पर्सनल मैटर ये होता है कि हम इनको माफ़ करें या ना करें, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके साथ हैं। और क्योंकि हम एक संस्कारी फैमिली से हैं, मेरे माँ पापा या फिर हमारे ख़ानदान में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आगे कदम बढ़ाना। और अभी हम ये चीज़ को थोड़ा टाइम देंगे, टाइम लेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमेशा साथ रहने का यही है कि भाई लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एक पत्नी ना यमराज से अपने पति को छीन के ला देती है, तो हम एक इंसान से नहीं ले पा रहे हैं, और वो भी पति हमारा है।
तो इस चीज़ में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने इतना हिम्मत दिया मुझे, इतना आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया, आप लोगों ने आँख खोला। और जब हमारी चीज़ें सामने आई ना, तो मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों का भी चीज़ जो है वो सामने आ रहा है। काश कि कोई भी इंसान पहले अगर अपना कदम उठाता ना, तो शायद मुझे बहुत पहले समझ में आ गया होता। लेकिन अब जब हमारी बातें आई है तो सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी दूसरों की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ों में। और अभी सब लोग बोल रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए। चांस तो ठीक है देना चाहिए, लेकिन एक विश्वास जो चीज़ होता है ना,